नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय 9 सर्वसमीका के प्रश्नावली 9.2 का अभ्यास करेंगे, जिसमें हम देखेंगे किसी भी बीजी व्यंजक दिया रहेगा उसको हम सर्वसमीका का प्रयोग कर उनका कैसे गुणनखंडन के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये गुणनखंड या गुणनखंडन क्या है। तो बीजी व्यंजक कोई भी इस फॉर्मेट में दिया रहेगा उसको गुणा के रूप में हमें खंड करना, गुणक रूप में खंड करना या विभाजित करना, वह कहलाता है गुणनखंडन। तो जैसे कि मान लो कोई संख्या है 2x धन 5 है और 3x धन 4 है। मान लो इसको हल करने पर इस प्रकार के आता है। तो ये जो फॉर्मेट है ये दो बीजी व्यंजक को गुणक रूप में विभाजित कर रहा है। कोष्टक मतलब गुणा होता है, कोष्टक रूप में अलग अलग कोष्टक रूप में डिवाइड कर देता है, यही कहलाता है गुणनखंड या गुणनखंडन। तो देखते हैं इस प्रकार से जो प्रश्न दिया है उसको हम इस फॉर्मेट में लिखना है और किसका प्रयोग करना है, हमें सर्वसमीकाओं। हमारे पास 3 सर्वसमीका है, आपको याद होगा। सर्वसमीका है a धन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस रूप में आपने सूत्र में याद किया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी में याद किए थे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक और हमने याद किए हैं a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये 3 प्रकार के हमने सर्वसमीका याद किए हैं। अब हमें इस गणित को हल करने के लिए ये जो सूत्र है या सर्वसमीका इसको थोड़ा चेंज करना है, इसको लेफ्ट राइट चेंज कर देते हैं। इस सूत्र को हम इस प्रकार से लिखना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने सूत्र ऐसा याद किया है, लेकिन इस प्रश्नावली के लिए हमें सूत्र को थोड़ा सा चेंज कर देना है, इसको पहले हमें कर देना है। इसी प्रकार से हमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात जो गुणनखंड को हमें राइट साइड में रखना है। इसी प्रकार से हो जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। सूत्र वही है, थोड़ा सा हमें लेफ्ट राइट को उसका चेंज करना है ताकि हमारा जो प्रश्न है उसमें ठीक ढंग से बैठ जाए। चलिए देखते हैं इन सर्वसमीकाओं या सूत्रों का प्रयोग करके हम दिए हुए प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे प्रश्न है इसको किसी न किसी एक फॉर्मेट के रूप में हमें पहले बदलना है। तो इसमें देखते हैं, इसमें बीच में माइनस है, माइनस किस में है, दूसरा में है। तो हमें दूसरा जो सर्वसमीका है या सूत्र है उसके लेफ्ट साइड के जैसे प्रारूप में इसको बदलना है। कैसे करेंगे, a का होल स्क्वायर दिया है, इसका मतलब पूरे जो संख्या है उसको हमें वर्ग के रूप में लिखना है। तो इसको लिख सकते हैं हम 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, तो पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का वर्ग 1 का वर्ग, तो दोनों के लिए हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ ऋण है, उसके बाद सामने में 2 है, तो यहाँ पर 2 हमें करना है। 2 के बाद में a है, a का मान हमें मिल गया है 2x, तो यहाँ पर 2x कर देंगे। जो बच गए वो b का मान है, 2 दूनी 4 है। कितना बचा है, हमें 5 का गुणा करेंगे तब 20 होगा 5। और यहाँ पर प्रश्न मिस्टेक है, यहाँ पर y का वर्ग है, तो ये हो जाएगा 5y हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारा जो प्रश्न है अब सेम जो दूसरा सूत्र है उसके लेफ्ट साइड जैसे बन गया। देखिए 2x का वर्ग मतलब a का वर्ग माइनस 2ab, a के जगह में 2x, b के जगह में 5y, और यहाँ b का वर्ग मतलब 5y का वर्ग। अब इसके जैसे बन गया। अब सीधा हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर से तुलना करने पर चलिए तुलना कर देते हैं। तो प्रश्न में जहां a है वहां पर क्या है, 2x है, तो a बराबर हो जाएगा 2x। प्रश्न में जहां पर b है वहां पर क्या है, 5y है, तो b बराबर हो जाएगा 5y। इन मानों को अब सूत्र में रख देते हैं, तो ये जो के 2 प्रश्न प्राप्त हो जाएगा। 2x का वर्ग माइनस 2
2x 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिया है, ए का मान कितना है 2x, उसके बाद माइनस b का मान क्या दिया है 5y और पूरे का होल स्क्वायर दिया, होल स्क्वायर कर देते हैं। अब हम जानते हैं जितने बार घात रहता है उतने बार गुणा किया जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x ऋण 5y का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x धन 5y और पुनः लिख 2x ऋण 5y और 2x ऋण 5y। अब देखिए जो हमें नया जो फॉर्मेट प्राप्त हुआ है गुणनखंड के रूप में प्राप्त हुआ, अर्थात कोष्टक के रूप में अलग अलग डिवाइड है जिसको हम कहेंगे गुणनखंड फॉर्मेट, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो इस प्रकार से किसी दिए हुए बीजीय व्यंजक को इन सूत्रों की सहायता से या इन सर्व समीकरणों की सहायता से हम उसको गुणनखंड भी कर सकते हैं। आइए प्रश्नावली 9.1 से एक और प्रश्न का अभ्यास करते हैं जो इस प्रकार से है। इसको लिख सकते हैं x धन 4y ऋण कोष्टक कर देंगे होल स्क्वायर है और 49 को हम लिख सकते हैं 7 का वर्ग। अब पूरे को मान लो हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब इस सूत्र के फॉर्मेट में आ गया। तो चलिए उसको हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी से, ये क्या हो जाएगा, इस सूत्र के प्रयोग से हो जाएगा x a का मान इतना है, चलो तुलना करते हैं, से तुलना करने पर तुलना करेंगे। देखिए जहाँ पर a है वहाँ पर क्या है x धन 4y है, तो a बराबर हो जाएगा x धन 4y और जहाँ पर b है वहाँ पर 7 है, तो b बराबर हो जाएगा 7। इन मानों को सूत्र में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x धन 4y का होल स्क्वायर माइनस 7 का वर्ग इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a का मान दिया है x धन 4y और दूसरा दिया है b दिया है 7, तो गुणा 7, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, धन 7 दिया है, a का मान इतना हो गया और b धन 7 हो गया। इसको बड़े कोष्टक में कर देते हैं, ठीक है। पुनः एक और है, a का मान है x धन 4y, उसके बाद ऋण है तो ऋण कर देते हैं, b का मान पुनः 7 है तो 7 कर देते हैं। तो आगे इसको लिख सकते हैं x धन 4y धन 7, इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x धन 4y ऋण 7। अभी देखिए गुणनखंड इनका हो गया है, इस प्रकार से जो दिया था वो गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें एक ही सूत्र का प्रयोग हुआ है, सूत्र तीसरा का। तो मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये सर्व समीकरण का प्रयोग हम कैसे करें।